shoot you. चलो वापस. Go back. Go back. आर्या, stop it. फिर से दौड़ा पड़ा है तुझे. कितना परेशान करेगी तू अपने बाप को. Hi, mommy. पकड़ इस पागल को. पकड़ इस पागल को. हाँ, मैं पागल हूँ. लेके जाओ अस्पताल. लगाओ सुई. मैं चुप नहीं रहूंगी. मैंने मुझे जिंदगी दी है, क्या मैं इसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा. चल. कुछ नहीं हुआ मुझे, पूजा. कुछ नहीं हुआ. देखो, मैं तुमको बोलता हूँ, अभी वो मुझे अंदर लेके जाएंगे. यहाँ इंजेक्शन लगेगा. यहाँ वो तुम चाहती हो. ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने यार. हा? मैं जा रहा हूं. चुपचाप बैठा रहे. मैं पकिया नहीं हूं. ये ले, डॉक्टर को जाकर अंदर दिखा देना. ये क्या है रवि? ये क्या कर रहा है तू? तू ऐसी मौत मरने के लिए नहीं बना है मेरे दोस्त. जीना तो पड़ेगा ना यार. किसके लिए जियो मैं? जिसने मेरी जिंदगी को जिंदगी दी, वो तो कब की गई. आप किसके लिए जियो? दूसरों की तकलीफ देखकर आज भी तेरी आंखें बाहर आती हैं. लोग तो जीते जी मर जाते हैं, लेकिन तू अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं है रवि. रवि किशोर जी, प्लीज कम इन. रवि, जाना यार, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी. बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है रानीखेत में. आपको हमारे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए. रवि जी, आपको अपने आप से खतरा है. मेरी बात कोई सुनता ही नहीं. मुझे कहीं और जाना है डॉक्टर. एक बात बताइए, अगर आपके घर को आग लग जाए और मैं उसे बुझाने की कोशिश करूं, तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? नहीं, मैं उस आग में और पेट्रोल डालूंगा और उसे जलाकर पूरी तरह राख कर दूंगा. उस आधे चले हुए घर में अपनी पूजा के बिना नहीं रह सकता. शुक्रिया डॉक्टर.
Careful. योगेश, क्या हुआ? डैडी, मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र होगी, पर आई विल बी बैक। मैं वापस आऊंगी। आपको ज्ञान प्रकाश और नंदिनी माँ से बचाना ही होगा। शी इज द डिजीज यू नीड टू बी सेव्ड फ्रॉम, डैडी। आई लव यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल बी बैक सून, आई प्रॉमिस। हे प्रभु, अस्पताल से भी भाग गए। मैंने तुम्हें कहा था कि एक रात जाके उसके साथ वहां गुजारो। एक रात कहा था ना। यहाँ से ये बोलती है, यू आर अ डिजीज। Diseased. Don't say that, Yogesh. Don't say that. Just stop your drama. Stop it. Stop. Stop. समझ नहीं आता कहाँ ढूंढूं उसे। कुछ समझ में नहीं आता कहाँ ढूंढूं उसे। कहाँ ढूंढूं। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ बाबा। हाँ, ये देखो, ये। चलो भगवान के पास चलते हैं। वही हमें इस अंधेरे से निकालेंगे। मेरे बच्चे की रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं। जी देखिए, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। पता नहीं आप लोग वो बाहर बोर्ड पढ़ते क्यों नहीं। खामखा बीच रात में धड़ 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 धड़। ये लीजिए। क्या मैंने कैलाश जाने की बुकिंग कराई है यहाँ से? आपको इस शहर में बहुत सारे ड्राइवर मिल जाएंगे, मुझे माफ कीजिए। मुझे आपसे बात नहीं करनी, उन्हें बुलाइए। किन्हें? यहाँ की मालकिन को, जिन्होंने मेरी ये बुकिंग लेते हुए कहा था कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी जाना हो तो हमें बुलाइए, हम पहुंचा देंगे। बुलाइए उन्हें और पूछिए कहा था कि नहीं। देखिए, मतलब क्या हुआ 3 महीने पहले बुकिंग करने का, आप बताइए। ये नामुमकिन है। एक चीज आप कर सकते हो, बाहर बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हैं, उनमें से कोई एक ले जाइए और लौटाइएगा भी नहीं, ठीक है? आप चाहते हैं कि मैं कैलाश गाड़ी चलाते हुए जाऊं अकेले? उन्हें बुलाइए प्लीज, उन्हें।
अरे कहा ना नहीं बुला सकता। चल उठो उठो यार। अरे मेरा बैग। अरे मैंने तो पूरी तैयारी कर दी थी तुम तक आने की। तुमने किस पागल की बुकिंग ले ली यार। अब करो इंतजार। बोलिए। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और मैं कहीं और नहीं जा सकती। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। कैसी मजबूरियां हैं? वो नहीं बता सकती। देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। आपके पास टाइम नहीं है? तुम अस्पताल से भाग के आई हो ना? ठहरो, मैं अभी अस्पताल में फोन करता हूं। वो लोग तुम्हें सुई लगाएंगे और वापस अस्पताल ले जाएंगे। ठहरो यहां पे। अगर आपने फोन अभी के अभी नहीं काटा, मैं अपने आप को काट दूंगी। काटो। अरे काटो, अरे काटो ना। हेलो, सिटी केयर हॉस्पिटल। हेलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? काट दिया आपने आपको। हाँ तो तुम्हारी गलती है। तुमने बोला काटो काटो काटो, काट दिया। हाँ। अरे अब स्टैचू की तरह क्या खड़े हो? मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो क्या? नहीं। कट करो। हाँ। ओहो, ये तो सुसाइड का केस है। लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? खून बह रहा है, उसे रोकिए ना। सुसाइड केस में पुलिस को बुलाना पड़ता है। हेलो, हाँ डॉक्टर स्पीक। अरे ये सुसाइड वुसाइड क्या लगा रखा है? देखिए, बाप शराब पी रहा था, बेटी को गुस्सा आया, बोतल छीनी, हाथ कट गया। सिंपल। ये बेटी है आपकी? हाँ, बेटी है मेरी। नाम क्या है? रवि किशोर। आपका नहीं, आपकी बेटी का। मीशा, 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 रवि, मीशा। हाँ पूजा। मीशा किशोर। नर्स, ड्रेसिंग की तैयारी करो। पूरे ब्रह्मांड में बिना कोई कारण कुछ घटता नहीं है। लड़की सीरियस हालत में अस्पताल से भाग कैसे गई? योगेश, इस तूफान के द्वारा स्वयं भगवान हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कहाँ थे? बात मेरी समझ में नहीं।
ध्यान लगाने दे रे। अब सब पिछली जन्म के डोर से बंधे हुए हैं। मदद कर, तेरे हाथ जोड़ता हूं, उसकी अपने गुरु भाई की मदद कर। कितने कष्ट में है ये। ढूंढ इसके बच्चे को। मैं ढूंढूंगा। ये संभाल संभाल आपको। अब आर्या का बचना असंभव है। अपनी मौत की ओर भाग रही है। उसको तो कोई अपना ही मारेगा। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध हल्दी लेके आता हूँ। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं अपने आप में इतनी उलझी हुई थी। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। रहने दीजिए, हम रास्ते में कुछ खा लेंगे ना। चले? देखिए, अगर मैं टाइम पे रानीखेत नहीं पहुंची ना तो मेरी आगे हेलीकॉप्टर्स की सारी बुकिंग्स बेकार हो जाएंगी। 7 दिन बाद मेरा 21वां जन्मदिन है और मेरी माँ की इच्छा थी कि 21 की होते ही मैं सबसे पहले अपना माथा कैलाश पर टेकूं। आपके बाजू पे शिवजी का टैटू है? कहा था उन्होंने कैलाश जा रही है तो मेरे पति को भी साथ ले जाना। उनका बस चले तो अपने पूरे बदन पे शिवजी का नाम गुदवा ले। ठीक है, अगर आप अपनी बीवी की ली हुई आखिरी बुकिंग का मान नहीं रखना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? संभाल के रखिए, काफी सुंदर हैंडराइटिंग थी उनकी। मैं चलती हूँ।
यहाँ चले। नमस्कार, पूजा ट्रैवल्स एंड टूर्स। सर्विस विद सिक्योरिटी 24/7 हमारा मंत्र है। हैव अ नाइस डे। एक बात बताइए, आपको मौत से डर नहीं लगता? नहीं, बस तुम्हारी ये आखिरी ड्यूटी पूरी कर लूं, फिर हम चले वहां सीधा मेम साहब के पास। अपनी लव स्टोरी इन सड़कों में शुरू हुई थी, अब ऊपर ही खत्म होगी। वाह, आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे ही रिश्ते बनाते हैं और उसे तोड़ के देते हैं। मगर विशाल भी मुझसे ऐसा ही प्यार करता है। विशाल? विशाल कौन? हम उसे रास्ते में पिक करेंगे। रास्ते से? आगे से। अरे कहां से? सेंट्रल जेल। क्या? तुम कौन हो और किससे भाग रही हो? बुकिंग कैलाश की है और जा रही हो जेल? तुम्हारी असली स्टोरी क्या है बताओ, वरना वापस अस्पताल ले जाऊंगा। मैं आपको क्यों बताऊं? हाँ? क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं बताती हूँ मैं। आपने देसाई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुना है? मैं शकुंतला और योगेश देसाई की इकलौती बेटी हूं और देसाई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस। दो साल पहले मेरी मां को लंग कैंसर हुआ एंड देन शी डाइड अ ईयर अगो। लेकिन मेरी मां कैंसर से नहीं मरी। नंदिनी मां, मेरी मासी, उन्होंने ज्ञान प्रकाश के साथ मिलकर मेरी मां को मारा है एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। मां के मरने के सिर्फ एक हफ्ते बाद नंदिनी ने मेरे डैड से शादी कर ली और तब से ज्ञान का वो फ्रॉड आश्रम मेरी मां की बनाए हुए पैसे से चल रहा है। और तुम्हारा बाप? उसको कुछ पता ही नहीं? अरे वो खुद भक्त बन गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। ही इज टू इनोसेंट। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि नंदिनी ने मेरे सर पर मेंटली अनस्टेबल होने का लेबल जो लगा दिया है। सब मेरा हेलुसिनेशन समझते, कोई मेरी बातों पे यकीन नहीं करता है। डू यू नो, वो मुझे शौक देना चाहते थे। यही मेरी कहानी है। तो इस पूरी कहानी में तुम्हारा ये क्रिमिनल बॉयफ्रेंड कहां से टपक पड़ा? मैं आपको सॉरी बोलने आया हूं। जो कुछ मैंने किया बहुत गलत था। मुझे आपकी स्टोरी पता नहीं थी। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने भी अपना बहुत कुछ खोया है। मेरे दादाजी ने गुरु की बातों में आके हमारी पुरखों की जायदाद उसके नाम कर दी और एक दिन वो गुरु सब कुछ बेच बाच के परदेश चला गया। हम बर्बाद हो गए। तब से मैं इन नकली बाबाओं से नफरत करता हूं। मुझे आपके इस लड़ाई में शामिल होना है। I want to make a difference. समझ गई। तो चलिए, हमारे 1,96,000 फॉलोअर्स की सेना के साथ आप भी जुड़ जाइए। वेलकम टू द गैंग। India Files Fake Gurus. India Files Fake Gurus. Please contact us. Thank you. India Files Fake Gurus. Please. Just contact us. Just contact us. Please contact us, sir. Thank you. अरे पता है तुम्हारी बातें हर वक्त मेरे दिमाग में घूमती रहती है। मेरी बातें हमें। अच्छा एक बात पूछूं?
अरे ये डिजिटल एज में ये सब हैंडबिल्स और ये सब बांटना, यू डोंट थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम? विशाल, सोशल मीडिया के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, यू नो दैट राइट? इस अंधेरे से हमें सबको साथ में लेकर निकलना है। माई हार्ट सेज कि एक दिन इन हैंडबिल्स की वजह से शायद हमें वो एक आदमी मिल जाए जो ज्ञान प्रकाश की क्रिमिनल एक्टिविटीज को जानता है, जो उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार है। देखता क्या है? ऊपर वाला हमारे साथ है इस सड़क पर। गेट आउट! बैक टू वर्क गाइस। आर्या, फिक्र होती है तुम्हारी। डरो मत विशाल। और डरो मत आर्या। जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं। It's okay. विशाल, विशाल, एक आदमी था जिसने मुझे एड्रेस दिया। हम दोनों को यहाँ 10 बजे बुलाया, बोल रहा है कि एक लड़की है जो ज्ञान प्रकाश के खिलाफ गवाही देना चाहती है। Are you serious? Oh my God, विशाल! एक लड़की से मिलना था हमको 10 बजे। चलो, थैंक यू। विशाल, स्टॉप ड्रिंकिंग। अरे चिल ना। कैसी जगह है ये? हेलो? हेलो? चल निकल तू, निकल। क्या हो रहा है? विशाल, 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 विशाल! लेकिन ये तो सेल्फ डिफेंस का केस है, फिर उसे जेल क्यों हुई? क्योंकि नंदिनी और ज्ञान प्रकाश के पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ उठना बैठना है। विशाल ने उस रात शराब पी रखी थी, उसी को ऑफेंस बनाकर उसे जेल में डाल दिया। हमारे सारे एक्टिविस्ट को डरा कर चुप करा दिया, फिर पड़ गए मेरे पीछे। लेकिन 21 के होते ही माँ के विल के मुताबिक देसाई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मेरे नाम हो जाएगी, और फिर वो मेरे बिना एक क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप नहीं कर पाएगी। बस विशाल और मैं एक बार कैलाश पहुंच जाए, फिर देखना भगवान का आशीर्वाद लेकर हम कैसे उनसे लड़ते हैं। इतनी सी हो और इतनी हिम्मत, डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि असली हिम्मत वो होती है जो डर के बावजूद जुटानी पड़ती है। चलें? प्लीज। विशाल! ओह, कुंभकर्ण!
बहुत सुना है इनसे आपके बारे में। अच्छा गौरव कहाँ है? अरे मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया विशाल, और फिर मुझे अपना फोन फेंकना पड़ा क्योंकि घर वाले ट्रैक। तो वो आया क्यों नहीं? अरे बट आई डोंट नो, हम उसे रास्ते में कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा वी शुड लीव क्योंकि बहुत सारे कैमरास हैं। ड्राइवर साहब, इसे संभालना प्लीज, ये मेरा बेटा है कुमकर, ये दिन में भी सोता है रात को भी सोता है। जख्मी था, इसे आगे जंगल में छोड़ देंगे। बेटा कुमकर, तेरा बाप गड़बड़ लगता है। स्टिकर ऑन द कार है। आर्या, मैं एक जेल से निकल के दूसरे जेल में नहीं जा सकता। What do you mean, no? हाँ, मैं जरा पुराने सोच वाला इंसान हूँ। आप दूसरी टैक्सी ले लीजिए प्लीज। जी जी। नहीं 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 नहीं, हमको आपके साथ ही सफर करना है, आप चलिए। अभी भी बहुत प्यार करते हैं उनसे। You serious? That's insane. आर्या, एक तरफ हम अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ तुम ऐसी सोच को बढ़ावा दे रही हो। You're sympathizing with this nonsense. Can we just please get another cab? पता नहीं कब ये अपने बीवी से मिलने के चक्कर में स्टीयरिंग व्हील घुमा दे और हम दोनों को भी अपने साथ ऊपर ले जाए। विशाल, तो व्हाट आर यू सेइंग, हम इन्हें यहाँ छोड़ दे? हाँ, क्यों कुछ लगता है हमारा। ओके विशाल, यू डोंट नो दिस, ओके? लेकिन अगर ये चाहते तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते थे। He didn't do it. He knows everything about me. And he understands me. पता नहीं दिल क्यों करता है जो वो करता है, बट मुझे इस पे भरोसा है। जैसे डैडी पे है, जैसे तुम पे है। I don't want to get another cab. Whatever. What? Nothing. Okay, you sulk. मैं चेंज करके आती हूँ। मुन्ना, जय गुरु जी। जब से ये गायब हुई है, अन्न का एक दाना इन्होंने नहीं छुआ है। और इसे देखो, बीच सड़क में ये क्या कर रही है? अगर ये मिल भी जाए तो यहाँ वापस नहीं लेके आइएगा। ये इस भले आदमी का खून हो ही नहीं सकती है। नहीं, नहीं। क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं जानता था ये वीडियो आप दोनों को बहुत तकलीफ देगा। जब जवान बेटी हमारे संस्कारों को लांघ कर सड़क पर ऐसी हरकतें करे तो न चाहते हुए भी खून तो खौल ही जाता है। मगर अब जो मैं बोलने वाला हूं उससे हमें यकीन हो जाएगा कि हमारे भगवान को वाकई में ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। मेरे खबरी ने अभी अभी मुझे बताया कि ये लड़का, ये विशाल,
आर्या जिसे हीरो समझती है, ये कोई हीरो वीरो नहीं है, बल्कि ये गैंगस्टर दिलीप हथकटा का एक खास प्यादा है जो आर्या को एक टैक्सी में भगा कर ले जा रहा है। टैक्सी और टैक्सी वाले की डिटेल्स हमें मिल चुकी है, लेकिन ये लड़का आर्या को कहां ले जा रहा है पता नहीं। अब ये काम सिर्फ दिलीप के बस का तो नहीं हो सकता, तो फिर ये कमीना किसके इशारे पर ये सब कर रहा है? इस सब का जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन जिसकी तरफ भगवान इशारा कर रहे थे, यही आर्या का वो अपना है जो उसे मारेगा। कुछ पूछूं आपसे? हाँ। क्या हुआ था इनको? सालों पहले हमारी मीशा पैदा होने से पहले ही मर गई। पिछले साल हम दोनों ने एक बच्ची को गोद लेने का सोचा। 3 महीने पहले वो मेरे पास आई और बोली कि अडॉप्शन सेंटर से फोन आया है कि मीशा को घर ले जाओ। मैंने उसे जिंदगी में कभी ना नहीं कहा। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ। मैंने उसे कहा तुम जाओ, मैं उसके लिए घर तैयार करता हूं। 20 मिनट बाद एक फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। काश उसकी जगह मैं मर जाता। जी, सच तो ये है कि हम जिनसे प्यार करते हैं ना, कभी कभी हमारे लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचा नहीं पाते। मैं भी कहां बचा पाई अपनी मां को। मत तकलीफ दीजिए अपने आप को। वो एक एक्सीडेंट था। अरे भाई, आपके लिए खुशखबरी है। कुछ ही देर में आप हमसे और हम आपसे अलग होने वाले हैं। फिर आप जाइए अपने रास्ते और हम चलेंगे अपने रास्ते। विशाल, ये फाइनल है आर्या। इनके गाड़ी में सफर करने के लिए बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। और सच बताऊं, तुम्हारी बात सुनने के बाद आई डोंट फील सेफ विद हिम। ओके, सो सॉरी, आई एम सॉरी। मेरा गौरव से कांटेक्ट हो गया है, वो एक दूसरी टैक्सी लेकर आ रहा है। खत्म। तो चले सर, वो अपना वेट कर रहा होगा वहां। जरा अपना फोन दे दो, मैं आपकी ये जीपीएस पे लोकेशन सेट कर देता हूं। मुझे किसी मशीन से रास्ता नहीं पूछना। अपना एड्रेस बताइए, पहुंचा देंगे। गौरव, लो, पहुंचा दिया। Oh, is that? Where were you, man? विशाल के बिहेवियर के लिए आई एम वेरी सॉरी। सोचा तुम्हारे साथ आता तो गैराज पहुंच जाता, लेकिन जब तक उसका बुलावा नहीं आता कोई पहुंच नहीं सकता। वैसे थैंक यू, तुमसे बात करके दिल हल्का सा हो गया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे।
हाँ बोलो बोलो। ये जो है ना, उनकी अमानत है। आपको कोई हक नहीं इसे मिटाने का। ओके? रवि जी, इस दुनिया को आप जैसे इंसानों की ज्यादा जरूरत है, ज्ञान प्रकाश जैसे भगवानों की नहीं। आर्या, What? क्या कर रही हो? I'm coming. चलो। अपना ख्याल रखना, ओके? थैंक यू। ओके, बाय। What? Let's go, guys. ये टैक्सी उधर क्यों है? What problem? Why you so rude? I was rude. He was rude. Please, please, please. What a guy. विशाल! विशाल! छोड़ो मुझे! ये सब क्या हो रहा? कौन है ये लोग? Sorry, यार guys. गौरव! तेरी क्लास तो मैं बाद में लूंगा, पहले इसे सुहा करूंगा। दिल्ली मत कटा। याद की स्टोरी जानती? एक बार गुरुजी ने मुझे अपना कोई काम दिया, मैं नहीं कर पाया। इतनी घृणा हुई मुझे अपने आप से कि मैंने अपना हाथ काट के गुरुजी के चरणों में रख दिया। हम भी डालेंगे तेरी तस्वीर इंटरनेट पे, एक जलाने से पहले, एक तुझे जलाने के बाद। मुझे तो जला दोगे, लेकिन हम दोनों ने लोगों के दिलों में जो आग जलाई है वो नहीं बुझेगी। कह देना नंदिनी से और अपने फ्रॉड गुरु से। डाल पेट्रोल उसमें, मोबाइल है। जा कुंभकर्ण और दिखा अपना कमाल। निकाल इस मनोज को। अरे निकाल यार। खड़ा क्या बस को। ये कौन है? चल कर। एक मिनट यार, एक मिनट। ये इसका दूसरा हाथ कहाँ गया? ये सारे काम एक ही हाथ से करता है क्या? चलाओ गोली। गोली चला ना, गोली चला, गोली चला। गोली नहीं, गोल
रवि जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं तो सिर्फ एक पैसेंजर हूं। अगर तुम्हारे ऊपर एक खरोच भी आ गई ना, तो ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा इनको? मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो बाहर वाला हो या घर वाला। सर्विस विद सिक्योरिटी 24/7। हम रात यहीं आसपास गुजारेंगे। क्या हुआ? तुम ठीक हो? Yeah. Wait. I'm fine. Give me a hug. Come here. Shalu scared me. Aajao, come, lie down. क्या हुआ? What? Say something, यार. I'm... मेरे शाल नहीं हुआ रहा। विशाल नहीं हो मतलब सब कौन हो? मुन्ना चौहान। रियलिटी शो जीतने के बाद और फिर एक रात वो अफसर आ ही गया। तो ज्ञान प्रकाश जी, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। आपकी लंका को हम जलाने आ रहे हैं। खून खोला ना? Of course. तो साथ दे हमारा। हम इसके खून से अपने भगवान के पावन चरणों को धोएंगे और इसमें हमें तुम्हारा साथ चाहिए। तू सिर्फ इसको अपनी इस खूबसूरत और मासूम चेहरे का इस्तेमाल करके फांस ले। असली काम तो इसके आदमी करेंगे। और फिर उस रात मैं तुम्हारी जान लेने को तैयार हो गया। But I fell in love with you the very first time I saw you. रोज सुबह जब सूरज निकलता है तो वो एक गरीब पे उतना ही चमकता है जितना एक अमीर पे चमकता है। लेकिन ज्ञान प्रकाश का दावा है कि सिर्फ उन्हें ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। ये कौन सा ईश्वर है जो सिर्फ उनसे बातें करता है और हमसे नहीं? तुम्हारे मासूम सवालों ने मेरे अंदर भगवान को जलाकर राख कर दिया। वो सुबह मेरी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह थी। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने ही वाला था जब वो घंटी बजी। कैसा चल रहा है तेरा रोमांस? सर, मुझसे नहीं होगा।
पर तू गलत समझ रहा है हमें। अरे हम क्या अपनी बेटियों को मारेंगे? तो एक काम कर, तू बस उसे यहां लिया, वहां मेरी एक लेडी ऑफिसर उसे अच्छे से समझाएगी, बुझाएगी और फिर छोड़ देगी। बस फिर तुम दोनों करते रहना अपना रोमांस। उस रात तुम्हें बचा के मैंने हमेशा के लिए ज्ञान प्रकाश से दुश्मनी मोल ले ली। मैं जानता हूं आज नहीं तो कल वो मुझे मार डालेंगे और मैं मरने के लिए तैयार हूं। पर मुझे तुम्हें ये सच बताना था आर्या। सच को सच करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक जो सच बोल सकता है और दूसरा जो सच सुन सकता है। इस बेचारे ने तो सच बोल दिया। अब तुम क्या करोगी? अपनों की सच्चाई जानने के बाद हम उन्हें छोड़ नहीं देते। मारने आया था तुम्हें और खुद का डेथ वारंट साइन कर दिया। सुना था कि प्यार कचरे को भी सोना बना देता है। आज देख लिया। एक काम करो, या तो इसे गले लगाकर माफ कर दो या गोली मार दो, क्योंकि ये रिश्ता डिलीट का बटन दबाने से खत्म नहीं हो। Arya, say something. तुम्हारी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही आर्या, प्लीज से समथिंग। या मुझे मार डालो। मार डालू? हाउ ब्रेव विशाल। विशाल, हिम्मत जीने के लिए चाहिए, मरने के लिए नहीं। सुना नहीं तुमने इन्होंने क्या कहा अभी? जान लेने आए थे तो मेरी, पर भगवान ने क्या किया? तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार भर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी लड़ाई सच्ची है, जैसे मेरा प्यार। और तुम चाहते हो कि मैं अपने सच्चे प्यार को मार डालूं? याद है जब तुम मुझसे पहली बार सॉरी बोलने आए थे तो तुमने क्या कहा था? I want to make a difference. Then make a difference. You fool! Don't you see it? तुम ही हो वो गवाह जो ज्ञान प्रकाश को खत्म कर सकता है। You can make us win, विशाल। What? तुम अभी मुझसे प्यार करती हो आर्या? Yes, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। And you know what? मरते दम तक करूंगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ मेरा अधिकार है। Fool, come here. I love you, Arya. I love you. यार रवि, तुझे इस बच्ची से लगाव हो गया है। उसमें तुझे अपनी मीशा नजर आ रही है। रवि, ये खेल बहुत बड़ा बन गया है यार। इन ताकतों से लड़ना अब तेरे बस की बात नहीं है। पूजा को तो नहीं बचा पाया, अब इस लड़की को बीच सड़क में छोड़ दूं? तो उसकी जान बचाना चाहता है ना? अब सुन, उसे अपनी सौतेली मां पर शक है ना?
बाप पर तो नहीं। तू एक काम कर, तू उन दोनों को कोई भी कहानी सुनाकर मेरे यहां लिया। उसके बाद उस बेचारे बाप को फोन कर, उनसे बोल अपनी बच्ची को आकर यहां से ले जाए। ठीक है? ये ले नंबर लिख। हेलो, कॉफी। रवि, नंबर लिख। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहा है? सर, मैं आपकी बेटी आर्या के बारे में बात करना चाहता हूँ। आर्या? अब बोलिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए सर, और एक पता नोट कीजिए। एक सेकंड। क्या हाल बना रखा है तुमने? और ये पिस्टल? We need this now, Yogesh. We need this now. क्या? हम जमीन पर अपना प्लान बनाते हैं और वो वहां अपना सुपर प्लान बना रहा है। सारे पापों की जड़ मैं हूं। कितनी जलती थी मैं शकुंतला से। पहले उसकी लिपस्टिक पाउडर चुराती थी, और फिर एक दिन मैंने तुम्हें उससे चुरा लिया। सच बताऊं योगेश, मुझे गुरुजी ने कहा था कि शकुंतला को मारने के लिए मैं तुम्हें उकसाऊं। मगर ये माँ बाप करने के बाद भी मैं कुछ हासिल नहीं कर पाई। देखा कैसे उसने हमारे रास्ते के बीच हमारी बच्ची को लाकर खड़ा कर दिया। न जाने कैसे उसको पता चल गया कि मैंने उसकी माँ को मारा है। मैं ही केवल कोतवाल। हेलो राजेश भाई, हाँ मैंने आपको फोन किया था, वो आर्या का एड्रेस। योगेश, मैं आपको मैसेज करता हूँ। हाँ हाँ योगेश, मैंने इस टैक्सी ड्राइवर की सारी बातें सुन ली हैं, और ये सब सुनने के बाद भी तुम राजेश को आर्या का एड्रेस दे रहे हो। उसको घर नहीं लाना है? नहीं। क्या? मुझे आर्या को वापस घर नहीं लाना है। योगेश, होश में आओ। ऊपर वाला हमें इस टैक्सी ड्राइवर के जरिए प्रायश्चित का एक मौका दे रहा है। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी नेक बहन दर्द से छटपटाती रही, आई कोई आवाज ऊपर से? ऊपर से कोई आवाज आई? नहीं? अगर ऊपर कोई है ही नहीं तो आवाज कहां से आएगी? हाँ? मेरे लिए तो भगवान बचपन में ही मर गया था। उसके साथ अच्छाई बुराई सब दफन हो गए। अंदर रही तो सिर्फ एक भूख, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान बनने की भूख। दुनिया सिर्फ ताकत के सामने झुकती है नंदिनी।
तुमने मुझे ज्ञान प्रकाश से मिलवाया तब मुझे अंदाजा हुआ कि इससे बड़ा बिजनेस दुनिया में कोई है ही नहीं। बस सिर्फ शब्दों के जाल बुनो, इस जन्म में वादे करो और उस वादे को साकार करने के लिए अगले जन्म के सपने दिखाओ। There's no business like the God business. जय गुरु जी। और हाँ, ज्ञान ने तुम्हें शकुंतला को मारने के लिए तब कहा जब मैंने उसे कहा। मतलब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जरिया थी। Of course, जैसे तुम्हारी बहन और दुनिया का हर कोई शख्स। लोगों में मानने की हिम्मत ही नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। Let's get back to the point. अगर आर्या जिंदा रही तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा और मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। तुम फैसला कर लो, तुम मेरा साथ दोगी या बोलो। तू राक्षस राक्षस, मैं तुझे मेरी बच्ची को मारने नहीं दूंगी। Shoot him! आर्या को मार देगा सुनील। Shoot him! नहीं, आर्या को मार देगा सुनील।
ये हम कहाँ आ गए? हाँ, वो मेरा दोस्त जॉन यहाँ काम करता है। कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो आज यहाँ आराम कर लेंगे और कल निकल पड़ेंगे। जॉन, क्या हुआ? क्या? अंदर जाने से मना कर रही है। रवि जी, हमने तो किसी को नहीं देखा वहां पे। मैंने देखा उसे। ये गन पकड़ो और जब तक गोली नहीं चलाना, जब तक मैं नहीं बोलूं। अगर ये गोली क्यों चलाएगा और किस पे चलाएगा? आप थक गए हैं, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हाँ सर, आलिया सही कह रही है, आप थक गए थोड़ा। देखो, तुम दोनों मेरे दिमाग का डॉक्टर मत बनो। मैं ऑर्डर सिर्फ अपनी पूजा से लेता हूं। चलो चलो, पीछे के रास्ते से जाओ। चलो चलो। जॉन, What was that? Don't know. He saw his wife. जॉन, भाई भाई, बस भाई रुक जाओ। गुरुजी कहते हैं जो काम करुणा से हो सकता है उसके लिए खून नहीं बहाना चाहिए, नहीं तो हम में और दुनिया वालों में फर्क ही क्या है। राजेश। जय गुरुजी। हाँ भाई सुन, हमें तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं। हम दोनों यहां सिर्फ अपने गुरुजी के आदेश का पालन करने आए हैं। तो चल बता, वो लड़की आर्या कहाँ है? बोल। बताता है या मारूं गोली? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, मेरे साथ क्या सलूक किया है? ये तो वाकई में कमाल का आदमी है। इस पर पिस्तौल तानू और ये गाना गाने लगता है। और इसका वो दोस्त? मेरी फिक्र मत करो, कुछ मत बता। सुन, अब एक आखिरी बार पूछूंगा, उसके बाद इसे मार डालूंगा। चल बता, कहां है वो दोनों? कहां है आर्या? बोल, नहीं तो इसे मार डालूंगा। मार! अरे मार! मैं कहता हूं मार! आर्या! निशान!
तुम्हें पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे थे? मैंने फोन किया था तुम्हारी। मैं ही केवल वो द्वार हूँ जिसके रहते मानव जाति का कल्याण होता रहेगा। हेलो। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। आप हो तो आप जैसा। फोन मत काटिएगा। डोंट बी अ कावर्ड। कमाल कर दिया आपने डैडी। बाप लफ्ज की मायने ही बदल दिए। अजीब दुनिया है ये ना। यहां बाप को अपनी बच्ची को मारना पड़ता है। किसके लिए? पैसा, पावर। मांग लिया होता डैडी, दे देती। मुझे हमेशा लगता था कि अपने तो कम से कम अपने होते हैं, इसलिए मैं नंदिनी मां से बदला लेने निकली थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ही खून गंदा है। मेरा सगा बाप, माय डैडी, मुझे मारना चाहता है। वैसे क्या करोगे आप इन पैसों के साथ? हाँ, आपने भी अपने गुरु की तरह हमेशा जिंदा रहने का प्लान बनाया है। सबको सच बताना ही पड़ेगा, क्योंकि सच वो नहीं जो आप दुनिया पे थोपना चाहते हैं। कहते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है तो सफर ही मालिक हो जाता है। इस सफर ने तुम्हें बाप बना ही दिया है ना। अब भगवान का नाम लो और इन बच्चों के लिए इस दुनिया को बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे कि परियों की कहानी में होती है। ये कौन है साला? चल निकल, यहाँ कोई नहीं मरा। अब मरेगा। ओके, भगवान का चार्ट रेडी है सर। अरे ऐसा क्या देख रहे हो? इस पृथ्वी में कुछ भी नया नहीं घटता। अर्जुन को भी तो बृहन्नला का रूप धारण करना पड़ा था। सिक्योरिटी है। ओम, तुम इनको लेकर पीछे के रास्ते से एयरपोर्ट पहुंचो, मैं आता हूं। गुरुजी, कौन है तू? किसने भेजा तुझे? क्या करना है? मैं उनका आदमी हूं, उन्होंने भेजा है मुझे। बहुत गन फैला रखी है तुम लोगों ने। अब तुम लोगों को उनके पास जाना होगा। पागल हो गया क्या? निकल यहां से, मरेगा नहीं तो। जन्नत,
जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं मेरे लिए। लेकिन वहां जाने से पहले तुम लोगों का काम तमाम करके जाओ। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। प्रशांत, सतीश, कोई है वहां पर? कोई है? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम राम नाम सत्य है। राम का नाम सुनते ही आप अंधेरों में छुपने लगे भगवान जी। गायब। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। रवि, रवि उठो, मीशा को बचाना है। रवि,
क्यों मारना चाहते हो मुझे? क्यों? अरे उस पागल लड़की ने भेजा है तुम्हें अपने बाप को मारने के लिए। कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? कितने पैसे? हा? उससे ज्यादा पैसा मैं दूंगा। हा? कितना बोलो? कितना चाहिए? कितना चाहिए? कितना चाहिए बोलो? कितना चाहिए? हाँ कितना चाहिए? कितना बोल? और कितना चाहिए? कितना चाहिए? हाँ? हाँ? पूजा travels and tours. Service with security. विशाल दोबारा नहीं मरेगी। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। मैंने अपने गुरु के बातों में आकर कितना बड़ा पाप कर दिया। मुझे माफ कर। गलती एक बार उसके सामने माथा टेक लो, फिर आप जो बोलोगे मैं करूंगा, जो बोलोगे मैं करूंगा। सिर्फ एक बार, प्लीज एक बार माथा टेक। नहीं, मेरी पूरी बात सुने बगैर तू मर नहीं सकता। अच्छा एक बात बता, तूने ये सब क्या किया? हाँ? प्यार और भगवान के लिए? न जाने दुनिया में कब किसने ये अफवाह फैला दी कि प्यार और भगवान नाम की भी कोई चीज होती है। हम अंधेरों से आते हैं, अंधेरों में ही दफन हो जाते हैं। ना पाप है, ना पुण्य, ना स्वर्ग है, ना नरक। ऊपर कोई नहीं है, और अगर ईश्वर है तो वो ईश्वर मैं हूं। हंसते हुए सड़क पर मेरे लिए अपनी जिंदगी दी, वो कोई खूनी नहीं, मेरा रक्षक था। उस अनजान आदमी ने मुझे मेरे सगे बाप से बचाया है, जिसने मेरी मां की कमाई हुई दौलत हासिल करने के लिए पहले उसकी जान ली, फिर ज्ञान प्रकाश की सो कॉल्ड आर्मी के साथ मुझे मारने की कोशिश की। इस बात की गवाह ये है मुल्क की तकदीरें ऐसे ही नहीं बदलती। देश के कोने कोने में बिजली लाने से अंधेरा नहीं मिटेगा। हम सबको एक होकर अंधविश्वास की अंधेरों से लड़ना होगा। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने भगवान के नाम पे मासूम लोगों का शोषण किया है, उनसे गलत काम करवाया है। The ones that have turned God into a business. एक और बात, मैं चाहूंगी कि योगेश देसाई का शव सरकारी मॉर्ग में पड़ा रहे, क्योंकि मैं अग्नि
रवि किशोर को दूंगी। इस सफर के दौरान मुझे एक बात समझ आई। पाप एक एहसास है। रवि किशोर is the father I never had. Thank you.